तो भाई वैसे तो अक्सर सीएसके के मैचेस के बाद मैं ये कहा करता था कि अगर किसी को देखना है कि मैचेस हारते कैसे हैं तो जाके इस सीजन में सीएसके के मैचेस देख लो। लेकिन भाई जिस तरीके से राजस्थान अपने पिछले 3 मैच खेली है उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ये देखना है कि एकदम जीते हुए मैचेस कैसे हारते हैं तो भाई जाके तुम राजस्थान के पिछले 3 मैचेस देख लो। क्योंकि भाई जहां ये लोग दिल्ली के खिलाफ 6 बॉल पे 9 रन नहीं बना पाए थे जबकि इनके हाथ में पूरे 6 विकेट बाकी थे। उसके बाद लखनऊ के खिलाफ जहां वंस अगेन इनको आखिरी ओवर में 9 रनों की जरूरत थी वहां पर इनके हाथ में पूरे 5 विकेट बाकी थे। और भाई उस मैच में तो एक वक्त पे 18 बॉलों पे मात्र 25 रन चाहिए थे, 8 विकेट हाथ में थे। और भाई आपके यशस्वी जायसवाल हो गए और साथ में रियान पराग हो गए, ये दोनों भाई कितने ओवर से ना जाने वहां पे टिके हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर 18 बॉलों पे मात्र 25 रन नहीं बनते हैं। और भाई कल के मैच में जहां एक वक्त पे 12 बॉलों पे मात्र 18 रनों की जरूरत थी, भाई उस मैच को ये लोग 11 रन से हारे हैं। अब इसके बाद अगर राजस्थान रॉयल्स पे फिक्सिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं, अगर इन पे इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है तो भाई बैठेगी। एक के बाद एक इतने फुद्दू मैच हारोगे, भाई ऐसा लग रहा है कि आरआर वाले जीतना ही नहीं चाहते, राजस्थान को इंटरेस्ट ही नहीं है मैच जीतने में। ये लोग मैच को अंत तक लेके आते हैं फिर कहते हैं नहीं नहीं अब नहीं जीतेंगे, बट आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अब देखो जाहिर सी बात है कल के दिन जॉस हेजलवुड ने कमाल की बॉलिंग करी है, बेमिसाल बॉलिंग करी है। लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि ये जो राजस्थान मैच हारी है ये बॉलर्स के टैलेंट से हारी है या फिर अपने टैलेंट से हारी है। खैर यहां पर मान लेते हैं कि जॉस हेजलवुड का टैलेंट रहा होगा, क्योंकि भाई सच में कल के दिन बंदे ने एकदम प्रेशर वाली सिचुएशन में जिस तरीके से एक के बाद एक ओवर डाले ना, खासकर जो 17वां और 19वां ओवर डाला जिसमें मात्र 7 रन दिए और 3 विकेट्स लिए। भाई देखो इस बारे में कोई बात नहीं करता है लेकिन मैं करना चाहूंगा। भाई जिस तरीके से लोग पीआर की बातें करते हैं कि इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, इसका ज्यादा पीआर नहीं होता है, तो भाई देखो ये पता नहीं इंडिया में है या नहीं है, लेकिन अगर ये इंडिया में है तो ये बाहर भी है। लोग भाई जो ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स हैं लोग स्टार की बात करते हैं, इवन इंडिया में भी लोग स्टार की बातें करेंगे, लोग कमिंस की बातें करेंगे, लेकिन लोग इतना हेजलवुड की बात नहीं करते हैं। और भाई ये देखो कोई कहेगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हेजलवुड इज फार 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 बेटर बॉलर देन कमिंस एंड मिचेल स्टार। आज के वक्त पे हेजलवुड ज्यादा बेहतर बॉलर है अगर हम तीनों फॉर्मेट को कंपेयर करें, अगर हम हर फॉर्मेट की बातें करें तो ओवरऑल हेजलवुड एज अ पेसर कमिंस और स्टार्क से काफी बेहतर है। अगर आप में से भी किसी को ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये जो बात है भाई मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसका मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सबूत भी देता हूं। क्या तुमको पता है आईपीएल 2025 में वो कौन से बॉलर्स हैं जिनकी भाई डेथ ओवर्स में इकोनॉमी रेट 9 के नीचे है? खासकर अगर हम सिर्फ उन बॉलर्स की बात करें जिन्होंने कम से कम इस सीजन में 50 बॉल्स तो डेथ ओवर में डाली हैं, तो भाई ऐसे सिर्फ 2 ही बॉलर्स हैं। जी हां, सिर्फ ऐसे 2 ही बॉलर्स हैं आईपीएल 2025 में जिनका भाई डेथ ओवर्स में इकोनॉमी रेट 9 से भी नीचे रहा है। एक है जसप्रीत बुमराह जिनका इकोनॉमी रेट डेथ ओवर में 7.67 का है, दूसरे हैं हेजलवुड जिनका 8.58 का है। और जाके भाई स्टार्क और कमिंस का देखना, सारी सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। स्टार्क और कमिंस का क्या, बाकी का भी देख लेना, वही पता चल जाएगा कि भाई बाकियों के और हेजलवुड के स्पेल्स में कितना बड़ा अंतर है। हाँ ठीक है, बीच बीच में हेजलवुड भी कहीं कहीं पे थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, लेकिन भाई मैच विनर जितने बड़े हेजलवुड है ना, ये दोनों नहीं है। मिचेल स्टार्क ने डेथ में अच्छी बॉलिंग कराई है, माना कि सुपर ओवर में भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, वो अलग बात है कि आरआर के खिलाफ ही कराई थी। लेकिन भाई अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो मिचेल स्टार्क कुछ मैचेस में इतने ज्यादा महंगे साबित हुए हैं कि उनके पूरे ओवर्स कई मैचेस में इसी सीजन में डलवाए तक नहीं गए हैं। भाई अक्षर पटेल ने कई फुद्दू फुद्दू बॉलर से बॉलिंग करा दी है, लेकिन मिचेल स्टार्क के ओवर नहीं करवाए क्योंकि भाई वो भरोसा ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन भाई हेजलवुड के साथ ऐसा ना के बराबर हुआ है। मोस्ट ऑफ द मैचेस में उनके भाई पूरे ओवर्स कराए गए हैं, और अगर किसी वजह से पूरे ओवर नहीं हो पाए हैं तो ये सोच के नहीं हो पाए हैं कि उनके जो ओवर्स थे वो थोड़े से क्रूशियल मोमेंट्स के लिए बचाए गए थे, लेकिन वो क्रूशियल मोमेंट आया ही नहीं तो बचे के बचे रह गए। कल के दिन जॉस हेजलवुड को उनकी कमाल की परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, और पूरे 4 साल बाद जॉस हेजलवुड ने आईपीएल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। और भाई देखो मैंने तुमको एक लिस्ट पहले ही बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूं, उन प्लेयरों की लिस्ट जो भाई इस सीजन में बहुत ही लंबे वक्त के बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत रहे हैं। जैसे कि कर्ण शर्मा जो 8 साल बाद इस सीजन में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते, जोफ्रा आर्चर पूरे 7 साल बाद आईपीएल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते, एमएस धोनी पूरे 6 साल बाद, श्रेयस अय्यर पूरे 4 साल बाद, नीतीश राणा भी पूरे 4 साल बाद, हेजलवुड कल के दिन 4 साल बाद, और डिकॉक, युजवेंद्र चहल और आवेश खान पूरे 3 साल बाद इस सीजन में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीते हैं। अब देखो भाई यहां पर एक बहुत
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा। देखो हाँ, अभी तक आरसीबी अपने घर पे एक भी मैच इस सीजन में नहीं जीती थी। जितने भी मैचेस जीती थी सारे के सारे घर के बाहर जीती थी, लेकिन कल के दिन पहली बार आरसीबी जो है अपने घर पे मैच जीती है। तो कहीं ना कहीं एक बंदिश टूटी है और अब सच में लग रहा है कि आरसीबी प्लेऑफ में तो जाएगी और कहीं ना कहीं इस बार कुछ ऐसा कमाल करेगी जो आज तक नहीं कर पाई। देखो भाई, आज तक हर सीजन में आरसीबी के स्क्वाड में बड़े प्लेयर्स तो होते थे, लेकिन आरसीबी के स्क्वाड्स को लेके शिकायतें हमेशा रहती थी कि भाई ये पोजीशन वीक है, कि भाई अगर इनके ओपनर्स अच्छे हैं तो मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, मिडिल ऑर्डर अच्छा है तो लोअर ऑर्डर अच्छा नहीं है, फिनिशर्स अच्छे नहीं हैं, अगर बैटिंग अच्छी है तो बॉलिंग अच्छी नहीं है, पेसर्स अच्छे हैं तो स्पिनर्स अच्छे नहीं है, स्पिनर्स अच्छे हैं तो पेसर्स अच्छे नहीं हैं। तो हर बार हमारे पास कमियां रहती थी बताने को, लेकिन इस बार भाई लोग किसी भी कमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भले ही आरसीबी कुछ मैच हारी है, लेकिन वहां पे भी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आरसीबी को अपनी इस कमी पे काम करना होगा। हाँ, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे जहां पे लिविंगस्टोन वगैरह आ रहे थे वहां पे थोड़ी बहुत कमी कभी कभी लगी है, लेकिन मैच के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि कभी पाटीदार चल जाते थे तो कभी बीच में लिविंगस्टोन नहीं चल रहे हैं तो उनके बाद आके टिम डेविड हो गए, जितेश शर्मा हो गए, ये लोग कंट्रीब्यूट कर जाते थे। तो हर तरीके से हर कमी की भरपाई हुई है और उस वजह से कोई कमी रही भी है तो वो नजर ही नहीं आई है। पहली बार ऐसा आरसीबी के साथ हो रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बेहतरीन नजर आ रहा है। तो शायद ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आरसीबी सच में आईपीएल 2025 में कमाल कर सकती है। लेकिन भाई जो लोग ऐसा कह रहे थे कि आरसीबी जो है वो घर पे हार रही है, घर के बाहर जीत रही है, तो भाई असल में ये लॉजिक जो है ये सही नहीं है। आरसीबी घर पे हार रही है, बाहर जीत रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। आरसीबी वो मैच जीत रही है जहां विराट कोहली चलता है और आरसीबी वो मैच हारती है जहां विराट कोहली नहीं चलता है। भले ही आज के टाइम में आरसीबी के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, हर ऐसे बैट्समैन हैं जो अलग अलग पोजीशन पे चल रहे हैं, लेकिन आज भी आरसीबी कहीं ना कहीं वही आरसीबी जरूर है जो भाई विराट कोहली के भरोसे टिकी रहती है। क्योंकि अगर हम विराट कोहली के स्कोर्स उन मैचेस में देखें आरसीबी के जो आरसीबी जीती है, तो उनके स्कोर्स हैं 59 नॉट आउट, 31, 67, 62 नॉट आउट, 73 नॉट आउट और 70। और जिन मैचेस में आरसीबी हारी है वहां विराट कोहली के स्कोर रहे हैं 7, 22 और 1। तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई मसला इस चीज का है ही नहीं कि घर पे खेल रहे हैं हार रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं तो जीत रहे हैं। भाई सिंपल सा लॉजिक है, विराट कोहली चलता है तो आरसीबी जीतता है। बाकी देखो यार, इस बात में कोई शक नहीं है कि विराट कोहली कमाल के प्लेयर हैं, पर भाई हर बैट्समैन को विराट कोहली की एक चीज सीखनी चाहिए कि वो बंदा ना एक एक बॉल की बहुत ही ज्यादा कदर करता है। भाई वो बंदा आसानी से डॉट बॉल करता ही नहीं है, मतलब पूरी कोशिश उसकी दिख रही होती है कि भाई डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए। और भाई ये कमी बहुत से बैट्समैनों के साथ होती है, विकेट गिर गया है तो 2-4 बॉलें यूं ही मजाक में निकाल देंगे। भाई वो बंदा डॉट से इतना ज्यादा चिढ़ता है कि भाई डॉट बॉल तो खेलनी नहीं है, और अगर कोई बॉल डॉट होती भी है ना तो बंदा शॉट ऑफर करता है, कहीं पे बॉल अंदर 30 यार्ड सर्कल में रुक गई तो वो अलग बात है, लेकिन शॉट खेले जाता है। और कई बार शॉट खेलते खेलते बॉल कुछ ऐसी करवट ले लेती है कि लगता है कि नहीं भाई शॉट नहीं खेल सकते हैं, तब वो डिफेंस कर देगा अचानक से। लेकिन भाई इंटेंशनली कभी ये सोच के विराट कोहली बैठे नहीं होते हैं कि भाई मेरे को डिफेंस करना है। वहीं आप बाकी प्लेयर्स देखिए, दुबे वगैरह हो गए, और भी ऐसे प्लेयर हैं जो भाई आएंगे 10 बॉल पे 3 रन मारेंगे, मतलब सोच के बैठे होते हैं भाई 4-5 बॉल तो यूं ही टेक देनी है। लेकिन विराट कोहली की बहुत ही खास बात है जो कि आपको भी सीखनी चाहिए अगर आप गली क्रिकेट भी खेलते हैं या फिर यूं ही दोस्तों के साथ लेदर की बॉल से खेलते हैं, कि भाई अगर किसी बॉल पे सिंगल मिल सकता है तो सिंगल के ले जाओ, क्योंकि 10 बॉल पे 4 रन बना के आउट हो गए तो बहुत ही ज्यादा खलेगा। लेकिन 10-11 बॉल पे 13-14 ही मार के जाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से वो जो स्कोर है वो टीम के काम ही आएगा। खैर काम तो कल के दिन आई है आरसीबी की जीत, क्योंकि कल की जीत के साथ आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल पे पीछे छोड़ दिया है नन अदर देन मुंबई इंडियंस को। फिलहाल मुंबई इंडियंस चौथी पोजीशन पे आ गई है और आरसीबी तीसरी पोजीशन पे बैठी हुई है। तो अब आरसीबी की ये कोशिश तो रहेगी ही कि प्लेऑफ में जगह एकदम कंफर्म करनी है, लेकिन साथ में कुछ भी करके आरसीबी ये भी चाहेगी कि भैया टॉप 2 में फिनिश कर लें, तो राह जो है फाइनल की वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और एक बार फाइनल में पहुंच गए फिर भाई कहीं वो ना हो जाए जो आज तक नहीं हुआ। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? खैर समझने से याद आया कि भैया समझ तो इस समय आ रहा होगा पाकिस्तान वालों को, जिन्होंने भाई हाल ही में जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक करवाया था, किया था। जो समझना है समझ लो, क्योंकि उसके बाद से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो कई कड़े डिसीजन लिए ही हैं, लेकिन साथ में भैया कुछ और लोगों ने क्रिकेट की दुनिया में भी कुछ कड़े यहाँ पे डिसीजन लिए हैं। सबसे पहला डिसीजन तो बीसीसीआई ने ले लिया था जब उन्होंने भाई कल के ही दिन, कल से भी पहले मैं कहूंगा, जब उन्होंने आईसीसी को एक लेटर भेज दिया था कि भैया
देखो आज के बाद किसी भी आईसीसी इवेंट में हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अब अनइंटेंशनली पड़ जाए तो वो अलग बात है कि फाइनल सेमीफाइनल में भिड़ना पड़ जाए तो वो दूसरी बात है, लेकिन अब से किसी भी भाई आईसीसी इवेंट में, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में सेम ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान को नहीं रखा जाए। और साथ ही साथ भाई मैं बता दूं कि जो पीएसएल चल रही है ना, 2 कौड़ी की जो लीग है भाई, जिसको कोई नहीं देखता है, पाकिस्तान के लोग भी नहीं देखते हैं। पाकिस्तान के लोग भी जो हैं वो जब पीएसएल के मैचेस वहां देखने पहुंचते हैं तो फोन पे आईपीएल ही देख रहे होते हैं। कई ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं। तो भाई फिलहाल मैं बता दूं कि ऑलरेडी पीएसएल को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन कल के दिन भाई पीएसएल वालों की और ज्यादा जल रही होगी, और ज्यादा खल रही होगी, और ज्यादा चुरचुरी मच रही होगी उनके, क्योंकि कल के दिन सोनी ने पीएसएल का ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया, फैन कोड ने पीएसएल की स्ट्रीमिंग बंद कर दी और क्रिकबज़ ने पीएसएल का स्कोर कार्ड दिखाना बंद कर दिया है। तो मतलब ऑलरेडी जहां पीएसएल के मैचेस कुछ 10-12 लोग देख रहे थे, अब भाई एकाध लोग देखेंगे और वो एकाध लोग वहीं ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे इनकी टीमों के, वही लोग देखेंगे, वरना और तो किसे ही देखना है। तो भाई सबसे पहले तो रिस्पेक्ट है यहां पर फैन कोड वालों के लिए, क्रिकबज़ वालों के लिए, सोनी वालों के लिए, जिन्होंने भाई ये डिसीजन लिया है। तो भाई आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और याद से भाई डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे भाई टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बकचोद टेलीग्राम चैनल, जहां पे भाई चलते हुए मैच में और पूरे दिन हम ऐसी मीम्स और ऐसी रेयर चीजें डालते हैं जिन्हें देख के आप भी कहते हैं भाई ऐसा तुम जो माल है आखिर लाते कहां से हो। बस भाई कुछ बंदे हैं मेहनत करके खोज के और खुद क्रिएट करके ऐसा मटेरियल आप तक लाते हैं कि क्रिकेट का देखने का मजा अपने आप 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। अब जैसे ही कल के दिन जैसे ही आरसीबी जीती तो आरसीबी का ये मैच खत्म होने के बाद कुछ आरसीबी के विनिंग मोमेंट्स के ऐसे कुछ पल थे जो आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखे होंगे, लेकिन हमने आपके लिए वो मोमेंट्स सेव करके रखे हैं वीडियो के फॉर्म में। तो चाहिए जाके आप सीधे यहाँ पर क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उन मोमेंट्स का मजा लीजिए और भी बाकी जो वहां मटेरियल आ रहा है उसका ही मजा लीजिए। जल्दी जाइए चेकआउट करिए, बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।